जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक और महत्वपूर्ण विषय पे कि जैसे कि बहुत सारे साधक साधिका कहते हैं कि भाई हम अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई, तो अब हम ऐसा क्या करें कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति मिले हमें। तो हम क्या करें? सांसारिक दुनिया है, मोह माया में फंसे हुए हैं, कर्म भी करना है, हमें बहुत पैसे कमाना है, हमें बहुत उन्नति करना है, हमें बहुत नाम कमाना है, पूरी दुनिया में अपना नाम फैलना चाहिए, हम कुछ ना कुछ करके प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। तो आखिर सबसे सही मार्ग क्या है कि हम कर्म भी बहुत अच्छे करते जाएं, नाम भी खूब कमाएं, खूब उन्नति करें और हमें मुक्ति भी मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आज हम यही बताने जा रहे हैं कि भाई क्या चीज सबसे ज्यादा प्रथम होती है, क्या चीज करना चाहिए। देखिए, धर्म क्या है? धर्म का मतलब यह है कि आप जो कर्म कांड करते हैं, बहुत सारी चीजें आप करेंगे, प्रभु के ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, दिया लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे कि आपके जो भाव होते हैं प्रभु के प्रति वो और ज्यादा अच्छे हों, सात्विक हों, आपका प्रेम भाव जो होते हैं प्रभु के प्रति वो बढ़ जाए, तो ये आपकी भक्ति बढ़ जाए। ये भक्ति में आता है कि आपका प्रेम बढ़े प्रभु के प्रति। तो भक्ति को जागृत करने के लिए, भक्ति को और अधिक गहरा करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप ये चीजें करते हैं। और भक्ति क्या होती है, भक्ति से लाभ क्या होता है, तो इसके ऊपर एक छोटी सी कथा जो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, आज वो फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, समझा देते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत थी तो जो नारद जी थे, नारद जी ने सोचा कि चलो अब कलयुग की शुरुआत हुई है, अब देखते हैं भाई कि कलयुग में विचरण की सृष्टि का क्या हाल है। जैसे कोरोना के समय से निकलने का प्रयास है कि चलो अब देखते हैं कि बाहर के क्या हाल है, उसी प्रकार से नारद जी ने सोचा कि भाई कलयुग की बात हो गई है तो मैं भी देख के आता हूं कि सृष्टि का क्या। तो जब उन्होंने देखा कि भक्ति और उनके दो पुत्र जो थे, ज्ञान और वैराग्य, तीनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, तो भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो नारद जी उनके पास गए, देखा कि तीनों मूर्छित अवस्था में, भक्ति भी बिल्कुल बूढ़ी सी, उनके दोनों पुत्र भी बूढ़े से बिल्कुल, ये समझ लो कि बिल्कुल पूरी शक्ति क्षीण हो गई उनकी, और मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई चलिए आपको मैं वृंदावन लेके चलता हूँ, वृंदावन जो है भक्ति वहां पर हो सकती है, वहां पर जो प्रेम भाव है प्रभु के प्रति, वहां पर चलो, वहां लेकर चलता हूं। तो वो इनको लेकर गए। जब वृंदावन धाम लेकर गए तो वृंदावन में पहुंचने पर भक्ति जो थी वो तो फिर से चिर यौवन उनमें आ गया, फिर से वो पूरी तरीके से यौवनावस्था में आ गई, भक्ति जागृत हो गई, क्योंकि उस धाम का प्रभाव था कि वहां पे इतने साधु महात्मा संतों ने इतनी ज्यादा भक्ति वहां पे कर चुके थे कि वहां पे हर जगह भक्ति का वास था। तो वहां पर जब वो गए तो भक्ति फिर से जवान हो गई। लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वैसे के वैसे ही मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तो फिर नारद जी ने क्या किया कि चलो मैं इनको उठाने का प्रयास करता हूं कि भाई उठो उठो उठो। उन्होंने हिलाया, उनको पकड़ के खूब हिलाया, झकोड़ा कि उठो, पानी के छींटे मारे कि चलो उठ जाओ उठ जाओ। फिर भी वो नहीं उठे। जिस तरीके से मनुष्य जो होता है कर्म करता है कि मैं बहुत पैसा कमा लूं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर लूं, दौड़ लूं, भाग लूं, सब कुछ कर लूं, वो जो कर्म करता है ना कि मैं कर्म करूंगा तो एक दिन ये कर्म के द्वारा कि भाई मैं परिवार को पाल रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो ये कर्म कर रहा हूं तो ये भी सही है, ऐसा करके भी मैं मुक्ति को पा सकता हूं। तो जिस तरीके से मनुष्य झंझोड़ता है दुनिया को, अपने शरीर को और अपने कर्मों को कि मैं कर्म करता चलता हूं, उसी तरह से नारद जी ने भी उनको झंझोड़ा, एक कर्म किया, एक गति करी कि भाई मैं इनको हिलाकर उठाता हूं, लेकिन वो नहीं उठे। मतलब कि सिर्फ कर्म करने से सब कुछ नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि चलो मैं इनको ज्ञान देता हूं कि भाई तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को, भक्ति के दोनों पुत्रों को ज्ञान की बातें कही कि भाई इनको मैं इनका कर्तव्य याद दिलाता हूं कि सृष्टि में आपको क्यों स्थान दिया गया है, आप इस तरीके से नहीं पड़े रह सकते, उठो और अपने कर्तव्य निभाओ। तो उन्होंने उनके कान में ज्ञान की बातें कही। जब ज्ञान की बातें कही उसके बाद भी वो दोनों जागृत नहीं हुए। मतलब कि अगर जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, साधक साधिकाएं, जो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने पुराण पढ़ लिए हैं या हमने बहुत सारे श्लोक चौपाइयां याद कर ली हैं तो हम ज्ञानी हो गए हैं, तो ज्ञान से हमें मुक्ति जरूर मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो दूसरों से हरि चर्चा के दौरान लड़ जाते हैं, अपने मंत्रों का अर्थ बताओ, हमने जो चौपाई बोली इसका मंत्र बताओ, इस अर्थ बताओ, इस श्लोक का अर्थ बताओ, ऐसा क्या वैसा क्या। ये जो शास्त्रों पुराणों पे जो बहस करते हैं ना, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है, उससे भी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब नारद जी ने ज्ञान दोनों को दिया कि चलो मैं इनको ज्ञान और वैराग्य को ज्ञान दे देता हूं दोनों को, तो ये जाग जाएंगे, तब भी वो नहीं जागे। तब फिर नारद जी ने क्या किया, उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा पुत्र चतुष कुमारों की, सनत सनंदन
और सनातन सनत कुमार चारों की तपस्या की कि अब इनसे सहायता लेनी होगी। यही ज्ञान दे सकते हैं कि भाई भक्ति और ज्ञान इन दोनों को कैसे, भक्ति तो जागृत हो चुकी है, ज्ञान और वैराग्य इन दोनों भाइयों को कैसे मैं जागृत करूं, कैसे इनको होश में लेकर आऊं। तो भाई उन्होंने साधना करी। कई वर्ष बीतने के बाद चतुष्क कुमार वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा करानी होगी। तब भागवत कथा जो उनको सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी को बुलाया गया और उन्होंने जब भागवत कथा सुनाई, जब वो उनके कानों में गई, जब उनके कानों में वो पड़ी, तब वो दोनों जागृत हो गए। इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि जब भागवत कथा सुनी तो उससे क्या हुआ, उससे क्या जागृत हुआ, उससे फिर वही भक्ति जागृत हुई। भक्ति काय से जागृत हुई, किस चीज से जागृत हुई? भगवान की कथा सुनने से, भगवान के विषय में सुनने से। भगवान का नाम सुना, भगवान के विषय में सुना, भगवान की कथा सुनी। जब भागवत कथा सुनी तब उनके अंदर भक्ति जागृत हुई और वो दोनों जागृत हो गए। मतलब कि सिर्फ ज्ञान भी किसी काम का नहीं है आपको अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, वैराग्य भी किसी काम का नहीं है अगर भक्ति नहीं है। आप घर बार छोड़ के चले जाओ, कहीं भी भटक लो, अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि मुक्ति इतनी महत्व नहीं रखती, मुक्ति तो प्राप्त हो ही जाती है। जब आप ईश्वर से चाहते हैं कि प्रभु, जब देवताओं के चाहने पर कि हमको मृत्यु लोक में जन्म चाहिए, आप जब भी अवतार लेते हैं तो लीला में सम्मिलित करने के लिए देवताओं को भी मनुष्य योनि में जन्म दे देते हैं। तो फिर उसी प्रकार से जब आप उनसे कहते हो कि हमको मुक्ति चाहिए तो प्रभु आपको भी मुक्ति प्रदान करते हैं, आपके मांगने पर आपको भी मुक्ति दे देते हैं। तो जब मुक्ति इतनी आसान है कि प्रभु से जब आप मांगते हैं, ऐसे कर्म करते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दे देते हैं, तो फिर इससे ज्यादा महत्व क्या रखता है? इससे ज्यादा महत्व रखता है, मुक्ति से ज्यादा महत्व रखता है भक्ति, कि भक्ति होना बहुत आवश्यक है। जिसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है प्रभु उसको मुक्ति दे ही देते हैं। वो मांगता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, उसको प्राप्त हो ही जाती है। तो ज्ञान और वैराग्य से बढ़कर होती है भक्ति। भक्ति जागरण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब आपके अंदर वो प्रेम जागता है, जब वो भक्ति आपके अंदर जागृत होती है तो मुक्ति भी आसान हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य भी आसान हो जाता है। जिसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है उसके अंदर ज्ञान अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है, वैराग्य अपने आप जागृत होने लगता है। मोह माया सांसारिक चीजों, कौन से पाप कर्म होते हैं, कौन से पुण्य कर्म होते हैं, दुनिया कैसी है, संसार कैसा, इन सारी चीजों से अपने आप वो मनुष्य ऊपर उठने लगता है। इसके लिए पहले भक्ति जागृत करना जरूरी है। तो भक्ति जब आपके अंदर आ जाएगी प्रभु के प्रति तो अपने आप ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई दुनिया में कितने भी हाथ पैर मार लो, कितने भी कर्म कर लो, कितने भी करोड़ों जोड़ लो, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी आप शास्त्रों पुराणों के श्लोक और चौपाइयाँ और सारी चीजें आप याद कर लो कि हमको तो सब पता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। सबसे प्रमुख होता है भक्ति। भक्ति सबसे प्रमुख है। भक्ति आप, वो प्रेम भाव आना चाहिए आपके अंदर। भले ही दूसरी चीजें कम हो, भले ही आप उतनी भागदौड़ ना करते हो, भले ही आपको उतना ज्ञान भी ना हो, भले ही आप सन्यासी ना हो, आपने वैराग्य ना ले लिया हो, सभी चीजों से आप सन्यासी ना हो, लेकिन एक चीज अगर भक्ति आपके अंदर है, प्रभु के प्रति प्रेम, कि भाई मैं तो प्रभु की भक्ति में सब कुछ करूंगा, बस उनकी भक्ति में मैं लीन हूं, बस उनका नाम प्रेम से आप जप करते हैं, तो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान भी, वैराग्य भी, मुक्ति भी, जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर होती है भक्ति। तो भक्ति जागृत करने के लिए ही भागवत कथा सुनी जाती है, प्रेम के साथ उनका भजन कीर्तन किया जाता है। तो जो इस तरह के सात्विक कर्म करते हैं, प्रभु का व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और कथा सुनते हैं, उनके अंदर भक्ति धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। और जिस दिन भक्ति जागृत हो जाती है फिर सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो ये थी जानकारी। जीवन में क्या चाहिए सबसे ज्यादा? कर्म से भी ऊपर, ज्ञान से भी ऊपर, वैराग्य से भी ऊपर भक्ति होती है। प्रभु की भक्ति होना चाहिए। भले ही फिर आप बिल्कुल मंद बुद्धि हो, आपको कोई सांसारिक बात समझ में नहीं आती, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का भजन कीर्तन आपको समझ में आता है, तो भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। ये थी जानकारी भक्ति के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।